प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 17 में यूं लिखा है। संत यूहन्ना कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर, उसके कदमों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जब हम इब्रानियों उसके अध्याय 12 और वचन 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूं लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकते रहें, मसीह यीशु की तरफ देखना, मसीह यीशु को ताकना। अब ये जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, लुकिंग अनटू जीसस, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि हाँ हमने एक बार उसे देख लिया या हमें उसे देखना चाहिए, वरन ये कंटिन्यूसली है, ये कंटिन्यूसली लगातार उसे देखना है कि हमेशा, हर बार, हर एक हालात में उसकी तरफ ताकते रहना। इस वर्ड का असल में ये मतलब है मसीह यीशु की तरफ देखना। पहला वचन जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1:17 में, तो संत यूहन्ना वहां पर कहते हैं जब मैंने उसे देखा तो मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। नो, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लुक अनटू जीसस? मसीह यीशु की तरफ देखना, उसे निहारना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहली बात है, हमें मसीह यीशु की तरफ इस कारण देखते रहना है ताकि हमें एहसास हो कि वाकई में मसीह यीशु कितने महान हैं और वो कितने खूबसूरत हैं और कितने अद्भुत काम और महान काम उन्होंने किए हैं। ये यूहन्ना जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है कि वो मुर्दा सा गिर पड़ा, उसे देखते हुए ये यूहन्ना मसीह यीशु के साथ चला फिरा, उसके साथ उसने खाया पिया, वह मसीह यीशु के साथ बहुत लंबे समय तक रहा, उसके सारे चमत्कारों को देखता रहा, सारे प्रचार को सुनता रहा। मतलब धरती के ऊपर उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मसीह यीशु के साथ, बहुत ही बड़ा। लेकिन अब जब वो मसीह यीशु को उसके रियल रूप में, प्रकाशवान रूप में, जलाली रूप में, ग्लोरीफाइड रूप में देख रहा है, तो वो लिखता है कि मैं उसको देखते ही उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा। अब उसके हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और इस बात का ध्यान रखें, पर पूरे प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना ने नहीं पूछा कि तू कौन है, क्या तू प्रभु यीशु है? उसे देखते ही पता चल गया कि ये मसीहा है, ये खुदा मसीह यीशु है, ये हमारा खुदा है। उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसे उसकी महिमा में देखा तो यूहन्ना वहां पर गिर पड़ा। उसने सिर्फ आवाज सुनी थी, सिर्फ उसकी आवाज, और वो उसकी आवाज से पहचानता था कि ये यीशु है। आवाज से मसीह यीशु को पहचानता था। वो आवाज जिसके साथ वो कई साल पहले बातें करता रहा, जिसके वचनों को सुनता रहा, वही सेम आवाज अब उसे सुनाई दे रही है। और जब उसने इस महान यीशु को देखा तो वचन में लिखा है कि उसके कदमों पर गिर पड़ा। वो प्रभु यीशु की खूबसूरती को देखकर उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया। प्रभु यीशु के अद्भुत रूप को देखकर उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया। मसीह यीशु को उसके प्रकाशवान रूप में देखकर, उसकी पवित्रता में देखकर उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया, क्योंकि वो यीशु नहीं है जो उसके साथ चला करता था, जो उसके साथ खाना खाया करता था, जो उसके सामने चमत्कार किया करता था, जो प्रचार सुनाया करता था। अब भी ये वो यीशु है जिसने महिमा को हासिल कर लिया है। ये वो यीशु है जो मुर्दों में से जिंदा होकर अब सदा के लिए खुदा के साथ से सिंहासन पर बैठकर हुकूमत कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो इस यीशु को देखकर वो गिर गया, झुक गया। तो अब प्रभु यीशु को अपना ये जलाली रूप दिखाने की संत यूहन्ना को क्यों जरूरत पड़ी? उसे क्यों दिखाया संत यूहन्ना को अपने आप को? तो इसका कारण था क्योंकि यूहन्ना को और सारी चर्च को, जो उस वक्त थी 90 ईस्वी के करीब, उस वक्त सारी चर्चेस को और जितने भी खुदा के दास थे, स्पेशली जो यूहन्ना है, इन्हें ये देखने की जरूरत थी, इन्हें ये जानने की जरूरत थी, और इन्हें जरूरत थी उम्मीद की। क्योंकि उस वक्त जैसे कि जो रोमी सम्राट हैं वो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं मसीहों के ऊपर, मार रहे हैं। खुलकर आप क्रिश्चियनिटी को कबूल नहीं कर सकते हैं, खुलकर आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, छिप कर आपको आराधनाएं करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में कलीसिया को जरूरत थी एक हिम्मत की, एक उम्मीद की। और प्रभु यीशु जब अपने आप को इनके ऊपर जाहिर करते हैं तो अब यूहन्ना को एक उम्मीद मिल गई है कि हम उस यीशु की महिमा कर रहे हैं जो अभी भी सिंहासन के ऊपर है, जो महिमा के साथ भरा हुआ है। वो यीशु नहीं है जो मर गया और उसका इतिहास खत्म, ये वो यीशु है जो आज भी हुकूमत करता है। और ये मैसेज जब उसने कलीसियाओं को दिया
तो कलीसियाएं भी इनकरेज होगी कि हमें हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है, हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मरने के बाद इस यीशु के पास आएंगे, मरने के बाद हम इस यीशु की तरह महिमा में तब्दील हो जाएंगे। ये जो नाशवान शरीर है ये जाता रहेगा, लेकिन हम अविनाशवान शरीर को पहन लेंगे जो मसीह यीशु की तरफ से हमें मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस कलीसिया को जरूरत थी, क्योंकि ये कलीसिया परीक्षा में है, ये कलीसिया अस्पताल में है, ये कलीसिया मुश्किल घड़ी में है, मुश्किल हालातों में है। तो इस कारण इन्हें जरूरत थी कि ये मसीह यीशु को देखें, और इन्होंने जब देखा तो इनकरेज के साथ भर गए। और प्रभु यीशु ने इस यूहन्ना को क्या कहा, जब अब आगे पढ़ेंगे वचनों को, प्रकाशित वाक्य 1:17-18-19 में, तो वहां पर प्रभु यीशु से यूहन्ना से कहते हैं कि मत डर, ना डर। वो जो तुम्हारे ऊपर गुजर रही है, तुम्हें जिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हें उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है, तुम्हें पतमोस टापू के ऊपर भेज दिया गया है जहां पर रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, मत डर। इन सारे कलेशों से, इन सारी बातों से, वो जो नाश करने वाले हैं, इनसे मत डर, इनसे मत डर। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सिंहासन के ऊपर हूं। सेम इंकरेजमेंट आज मुझे और आपको भी चाहिए। और यही कारण मैं कहता हूं बार बार कि प्रकाशित वाक्य की किताब को आज के समय में सिखाना और इसमें से सीखना और इसे पढ़ना आज के समय में बहुत ही जरूरी है। और यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य की स्टडी हम डिटेल से कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से अब हम चैप्टर 14 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी कारण खुदा ने ये बोझ दिया कि हमें इस किताब से सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन अंतिम दिनों में, क्योंकि उस मुश्किल घड़ी में यूहन्ना को जरूरत थी, चर्च को जरूरत थी। और आज भी हम उन्हीं समय में हैं जिस समय में पहली सदी की क्रिश्चियनिटी थी, जहां पर क्रिश्चियंस को लताड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तुष्ट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उन्हें किनारे किया जा रहा है। और आज हमें भी इसी उम्मीद, किसी इनकरेजमेंट की जरूरत है। हो सकता है आप भी किसी ट्रायल में हो सकता है आप भी किसी मुश्किल घड़ी में से होकर गुजर रहे हो। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, लुक अनटू जीसस। प्रभु यीशु की तरफ देखें, अपने हालातों की तरफ ना देखें, जो आपके ऊपर गुजर रही है उसकी तरफ ना देखें कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। प्रभु यीशु की तरफ देखें, और जब आप मसीह यीशु की तरफ देखेंगे तो वो सारे बोझ, वो सारी चिंताएं, वो सारे फिक्र जाते रहेंगे। दिस इज माई ऑन स्टोरी, ये मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैंने खुद इन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। जब मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमें यीशु की तरफ देखने की जरूरत है। उसने कहा है कि मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसने कहा अपनी सारी चिंता, सारे बोझ मेरे ऊपर फेंक दो, डाल दो मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। याद है आपको संत पतरस, जब संत पतरस कश्ती के ऊपर बैठा हुआ है और आसपास आंधियां चल रही हैं, प्रभु यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो प्रभु यीशु को कहता है कि मैं भी चलना चाहता हूं पानी के ऊपर। प्रभु यीशु ने से कहा यस, कम ऑन, ओके स्टार्ट, चलना शुरू करें पानी के ऊपर। और जब वो मसीह यीशु की तरफ देख रहा है, ही इज वॉकिंग स्ट्रेट, वो पूरा अच्छी तरह से चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे उसकी नजरें हटी मसीह यीशु से और नजरें गई अपने आसपास जो हो रहा है, जो पानियों की लहरें उछल रही हैं, जब उनकी तरफ नजरें गई तो उसने डूबना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक वो मसीह यीशु की तरफ ताक रहा था, उसे लहरों की, पानियों की गहराई की कोई चिंता नहीं थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप, हम सब भी ऐसे ही पानियों के ऊपर चल रहे हैं जहां पर लहरें आकर मुझे और आपको डराती हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान लहरों की तरफ चला जाएगा, पानियों की तरफ चला जाएगा, पानियों की गहराई की तरफ चला जाएगा कि वो कितना गहरा है, मैं डूब सकता हूं, तो आपकी नजरें मसीह से हट जाएंगी। और जब मसीह से हट जाएंगी नजरें, आप सच में डूबना शुरू कर दोगे। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप चिंता के बोझ तले दबे जाएंगे, आपको जिंदगी की फिक्र खा जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जरूरत है कि मसीह यीशु की तरफ ताकते रहे, कि वो आपको इनकरेज करे, वो आपको हिम्मत दे, वो आपको उम्मीद दे इन लहरों के ऊपर चलने की, मुश्किल हालातों में खड़े रहने की। संत यूहन्ना और उस कलीसिया की तरह जब परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, जब स्ताव का, मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं, तो मसीह यीशु की तरफ ताकते रहने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात ये कारण है कि प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए और यूहन्ना के लिए अपने आप को जाहिर किया, ताकि इन्हें उम्मीद मिले, इन्हें हिम्मत मिले इन सब चीजों को सहने की, इन सब चीजों के थ्रू होकर जाने की। और दूसरी बात, प्रभु यीशु दिखाना चाहते थे कि वो सच में कितने महान है। वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हाँ, वो मर गए थे, लेकिन आज भी वो जिंदा है। तो हम जिंदा परमेश्वर को, जिंदा मसीहा की आराधना करते हैं। ओके, दूसरी बात, हमें मसीह यीशु की तरफ देखने की जरूरत क्यों है? ये वचन कहता है, वचन 1:17 प्रकाशित वाक्य के जैसे हमने पढ़ा, जब मैंने उसे देखा तो उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना गिर पड़ा, ही फेल।
अब गिरने का क्या मतलब, उसके पांव पर वो लिखा है कि सीधा गिर पड़ा, पांव के ऊपर झुक गया, वो पूरा का पूरा लेट गया मसीह यीशु के सामने। इन सब चीजों का क्या मतलब है? दिस इज अ प्योर साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता। ये नम्रता को दिखाता है, नम्रता को दर्शाता है। मसीह यीशु को देखना आपकी जिंदगी में नम्रता को लेकर आएगा। द मोर यू लुक अनटू जीसस, जितना आप मसीह यीशु की तरफ देखते रहेंगे, मसीह यीशु को ताकते रहेंगे, मसीह यीशु के बारे में वचनों से खोजते रहेंगे, मसीह यीशु के बारे में जानेंगे कि मसीह यीशु कौन है, कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना नम्र है, कितना हम्बल है, कितना नम्र है, तो उस यीशु के बारे में जानकर, मसीह यीशु के बारे में पढ़कर, मसीह यीशु को देखकर आपकी जिंदगी में भी नम्रता आनी शुरू हो जाएगी। जब आप उस महान यीशु को देखेंगे, ये यूहन्ना जिसने बहुत लंबी सेवकाई करी, जिसने इंजील को, सुसमाचार को लिखा, कई पत्रियों को लिखा, जिसने बड़ा चमत्कार भी किए, बड़ा प्रचार भी किया, कलीसियाओं को भी लीड किया, जिसने मसीह यीशु के लिए बड़ा स्ताव भी सहा, इसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है, जरा सा भी अभिमान नहीं है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, तो प्रभु यीशु, हे कम ऑन, हे जीसस, कैसा लगा मेरा काम, कैसी लगी मेरी सेवा, और देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने दुखों का भी सामना किया, कितने परसिक्यूशन का भी सामना किया। नहीं 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 नहीं, वो सारी अचीवमेंट, वो सारी डिग्रीज को जो उसने हासिल करी है, सब को उसने फेंक दिया, गिर गया मसीह यीशु के सामने। अथवा नम्र, आपके पास क्या है, आपने क्या अचीव किया है, आपने क्या हासिल किया है, क्या किया है मसीह यीशु के लिए, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं अगर आपकी जिंदगी में नम्रता नहीं है। तो नम्रता, ह्यूमिलिटी इज द ग्रेटेस्ट एंड द फर्स्ट साइन टुवर्ड्स ग्रोइंग इन स्पिरिचुअलिटी। मसीह यीशु में बढ़ना, मसीह यीशु की तरफ देखना या मसीहत में होना, ये नम्रता एक पहला चिन्ह है और ये सबसे जरूरी चिन्ह है। जब तक आपकी जिंदगी में नम्रता नहीं है, जब तक आपकी जिंदगी में ये प्यार नहीं है, मसीह यीशु का स्वभाव नहीं है, आप कितना भी काम मसीह यीशु के लिए क्यों ना कर ले, कितनी भी वीडियोस क्यों ना बना ले, कितना भी प्रचार लोगों को क्यों ना सुनाने, कितने भी बीमारों को चंगा क्यों ना कर ले, कितनी भी अद्भुत काम ना कर ले, कितनी भी बड़ी कलीसिया को आप लीड क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, कितने भी स्टडी क्यों ना कर ले बाइबल की, क्या आपने BTH करी है, आपने MD करी है, आपने BD करी है, आपने PhD करी है बाइबल में, इन सब चीजों की वैल्यू रबिश, कचरा है, कचरा मैं कह रहा हूं। ये वो टर्म है जो संत पौलुस ने यूज करी थी। वो कहता है कि मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स को, अपनी सारी डिग्रीज को, अपने सारे उन कामों को जो मैं करता रहा हूं, उन सबको मैं कचरा समझता हूं, उन सब की वैल्यू जीरो है। जब तक, मैं कह रहा हूं कि जब तक हमारी जिंदगी में मसीह यीशु का स्वभाव नहीं आ गया, और मैं कई बार से कहते आ रहा हूं कि मसीह यीशु का सबसे जो पहला स्वभाव, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो था, वो था नम्रता, कि उन्होंने अपने आप को नम्र किया, हम्बल किया, उन्होंने अपने आप को जीरो किया, शून्य किया। ये एक पहला कदम है और सबसे जरूरी कदम है कि हम मसीही में हैं। ये बहुत बड़ा है दिमाग, लेकिन वो जो दिमाग में नॉलेज है, वो नॉलेज हृदय तक नहीं आई। अगर वो हृदय तक नहीं आई है तो वो आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती है। वो सारी नॉलेज जो हम बाइबल से लेते हैं, सारा चीजें जो हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारे हृदय में आनी चाहिए और हृदय से हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और जब वो चीजें हमारे दिल में आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में बहना शुरू कर देंगी, तो यहाँ पर कोई घमंड नहीं रहेगा कि मेरा दिमाग बहुत बड़ा है, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा वचनों को जानता हूं। नहीं, इन सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सबसे पहला साइन मैं कह रहा हूं, नम्रता। नम्रता हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच कर देखिए, यूहन्ना कितना महान दास है मसीह यीशु का। यंग एज से, जब वो जवान है, तब से मसीह यीशु के साथ चल रहा है, तब से सेवा कर रहा है। अब वो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन ये बुजुर्ग यूहन्ना अपने आप को भाई कहता है। इसी चैप्टर में, यो प्रकाशित वाक्य 1 में, अपने आप को वो कलीसिया का भाई कहता है कि मैं मसीह के कलीसिया में तुम्हारा भाई। लेकिन आज कई पास्टर, कई प्रचारक, कई बड़े बड़े जो चर्चेस को लीड करने वाले हैं, ये टर्म को अपने साथ यूज करने नहीं चाहते कि आप भाई मत बोलो हमें, हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुम्हारी मम्मी हैं, हम तुम्हारे भविष्यवक्ता हैं, हम तुम्हारे प्रेरित हैं, तो हमें मम्मी पापा बोलो, मम्मी पापा। ये यूहन्ना, बुजुर्ग यूहन्ना अपने आप को कह रहा है कि भाई। संत पौलुस अपने आप को कहता है कि हम मसीह यीशु के सेवक हैं, गुलाम हैं। और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:1 में अपने आप को गुलाम भी कहता है, बंधुआ गुलाम, बंधुआ अपने आप को गुलाम भी कहता है। और फिर वो कलीसिया को भाई भी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं।
ये नम्रता उसकी जिंदगी में कैसे आई? क्योंकि उसने मसीह यीशु को देखना शुरू किया था। वो मसीह यीशु को देख रहा था, वो जानता था अपनी एबिलिटी को कि मेरे अंदर क्या था, वो जानता था कि मेरा स्वभाव कैसा था, वो जानता था कि मेरा पास्ट कैसा था। इस कारण उसकी जिंदगी में जरा सा भी घमंड नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, और मैं ये अपनी एग्जांपल इस कारण नहीं दे रहा हूँ कि ओके मेरी बड़ाई हो, मैं नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जीरो वैल्यू है, कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मसीह यीशु के अनुग्रह से, उसकी दया से है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से है। तो मैं कई बार जब मसीह भाई बहनों से मिलता हूँ, एक कोलकाता से हमारे यहाँ फैमिली मिलने के लिए आई थी, हो सकता है वीडियो को देख रहे हो, जब वो हमारे घर में आई और मिलकर चले गए, तो वो अब मुझसे कह रहे हैं कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब आप हो याकूब, मतलब आप ऐसे बिल्कुल नॉर्मल आम इंसानों की तरह हमारे साथ मिल रहे हो, हमारी सेवा कर रहे हो, ये वो सब कुछ। तो इतना मतलब खुदा ने आपको नम्र किया है। फिर मैं जब पटियाला में गया था तो वहाँ पर जो पास्टर की वाइफ थी वो भी कह रहे कि खुदा ने बहुत ही आपको नम्रता वाला स्वभाव दिया है। तो ये नम्रता कहाँ से आती है? ये इसमें मेरा कोई घमंड नहीं, मैंने किचन में जाकर से फ्राई नहीं किया कि मैंने इसे तैयार किया, नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो मुझे नीचे लेकर जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं अपने बारे में, मैं जानता हूं अपनी कमजोरियों के बारे में, मैं जानता हूं अपने पास्ट के बारे में कि मैं क्या था और मसीह यीशु ने मुझे कैसे इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूं अपने गुनाहों के बारे में कि मैं कितना गुनहगार था, कितना पापी था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने मुझे चुना है और लगातार अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस कारण घमंड की फिर क्या ही जगह होगी? घमंड की तो जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी खुद की पावर एबिलिटी से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा तो पास्ट मैं जानता हूं, मेरा प्रेजेंट मैं जानता हूं, मेरा शरीर मैं जानता हूं, मेरी कमजोरियों को मैं जानता हूं। जो भी है ये प्रभु की दया से है। यूहन्ना को भी इस बात का पता है। यूहन्ना वचन में लिखा है कि वो मार देना चाहता था, इतना क्रोध से भरा हुआ इंसान था ये। लेकिन जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ता गया, उसका स्वभाव चेंज होता गया। और यही यूहन्ना जो मार डालने की बातें करता था, जो बातें करता था कि आग बरसाकर हम इस शहर को नाश कर देते हैं, वही यूहन्ना प्यार की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो। मैं कहता हूँ प्यार करो। जब आप उसके खतों को पढ़कर देखेंगे, पहला दूसरा यूहन्ना, आपको पता चलेगा कि कितना वो प्यार की बातें कर रहा है। कारण क्या? ये कहां से आया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया मसीह यीशु को देखने के कारण। ये बदलाव आया क्योंकि वो मसीह यीशु को देखते रहा। जब से मिनिस्ट्री शुरू हुई अब तक, आखिर तक वो मसीह यीशु को ताकते आ रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा कि जितना हम मसीह यीशु को देखते रहेंगे, जितना हम मसीह यीशु के बारे में जानेंगे, जितना हम मसीह यीशु को ताकते रहेंगे, उसके स्वभाव को, उसकी सामर्थ को, उसकी महानता को, उसकी कुर्बानी को, तो उतना हम अपने आप को जमीन पे लेकर जाएंगे, उतना हम अपने आप को जमीन में रखेंगे। हम कभी भी उड़ेंगे नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम सारी महिमा मसीह यीशु को देंगे, परमेश्वर को देंगे। सो इन वचनों के द्वारा खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज कीप ऑन लुकिंग अनटू जीसस। मसीह यीशु की तरफ ताकते रहें। मुश्किलों के बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी, स्ताव के बावजूद भी, कैसी भी हालातों के बावजूद भी मसीह यीशु की तरफ ताकते रहे। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। आमीन।